अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक जहाज़ ने एयरपोर्ट से टेक ओवर लिया और तेज़ रफ्तारी के साथ आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हात के बाद जहाज़ अपनी बुलंदियां अबूर कर चुका था और पायलट्स ने कुछ देर के बाद जहाज़ को ऑटो पायलट पे लगा दिया, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर। अब सफ़र जारी था कि अचानक इंजन में एरोप्लेन के अंदर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसकी बदौलत जहाज़ तेज़ रफ्तारी के साथ ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हात के बाद जहाज़ ज़मीन पर गिर जाता है और उसमें सवार तमाम मुसाफिर जान बहक हो जाते हैं। तमाम के तमाम मुसाफिरों के छिचड़े उड़ जाते हैं सिवाय एक मुसाफिर के। उसको इमरजेंसी की सूरत में एक हॉस्पिटल ले जाया गया। वो शहर का बल्कि उस स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वहाँ पर उसका मुआयना किया गया और जब उसकी फ़र्स्ट एड पूरी हुई, इमरजेंसी के अंदर उसकी ट्रीटमेंट पूरी हुई, तो पता चला कि उसकी 103 हड्डियाँ टूट चुकी हैं। डॉक्टर्स ने एक्सरा रिपोर्ट्स, सीटी स्कैन्स, तमाम तरह की जो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते थे डायग्नोस करने के लिए उन्होंने कर ली। बाद में बताया कि अब ये पेशेंट कुछ दिनों का मरीज़ है, या तो ये दुनिया से चला जाएगा या अगर ज़िंदा भी रहा तो ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अब पूरे अस्पताल के अंदर परेशानी का आलम था। हर लोग वहाँ पे मौजूद हॉस्पिटल के अंदर मौजूद तमाम अमला परेशान था कि इस पेशेंट को कैसे बुलाया जाए। उन्होंने बाकी स्टेट से भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया और उसका मुआयना करने को कहा। हर एक का यही कहना था कि ये अब ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा, और अगर ज़िंदा रहा भी तो कभी भी अपने पैरों पर चल के बाहर नहीं जा सकता। अब इस बात को, इस प्रोसेस को तकरीबन 15 दिन गुजर गए थे, हफ्ता 15 दिन गुजर गए थे। अब पेशेंट भी उकता गया था। तरह तरह की मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट, तरह तरह की मशीनरी इस्तेमाल करते हुए अब वो उकता सा गया था। उसने खुद से एक अज़म किया और कहा कि मैं खुद ये अज़म करता हूँ, मैं आने वाली क्रिसमस पे यानी 25 दिसंबर को चल कर हॉस्पिटल से बाहर जाऊँगा और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस इंजॉय करूँगा। दोस्तों, वैसे तो बेड पर पड़े हुए 103 हड्डियाँ टूट जाने के बाद ये अज़म करना ही खुद को ज़िंदगी देने के बराबर है। उस पेशेंट ने ऐसा ही किया और रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी वो दर्द और पेन से, तकलीफ़ से बाहर होता तो अपने आप को ये मैसेज देता, बार बार कहता कि मैं चलकर अपने कदमों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकलूँगा और अपनी फैमिली के साथ ये आने वाली जो अभी रिसेंट आने वाली जो क्रिसमस है उसको एंजॉय करूँगा। उस पेशेंट की ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलती रही, साथ में उसका ये पुख्ता और अपुख्ता इरादा उसको दिन ब दिन सेहतमंद करता जा रहा था। वो जब भी दर्द से फ्री होता तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ एक मैसेज देता, और ये मैसेज क्या था कि मैं खुद चलकर हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस इंजॉय करूंगा। दिन रात का उसने ये रूटीन बना ली। हमारी ज़ुबान में तो ये कहें कि उसने ये विर्द बना लिया जिसका वो वजीफ़ा सुबह शाम करने लग गया। यानी कि फिर वो दिन आ गया। 6 महीने के प्रोसेस के बाद जब दिन आया, वो पेशेंट बिल्कुल सही सलामत हो गया और वो चलकर अपने कदमों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर गया। वो पेशेंट जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि ये कभी भी चल नहीं सकेगा, ये हमेशा के लिए अपाहज यानी मफलूज होकर ज़िंदगी गुजारेगा। दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, ये कैसे हुआ। ये वाक़या डॉक्टर जोसेफ मरवी अपनी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हैं। कहते हैं कि उस पेशेंट ने अपनी बीमारी पर काबू किस तरह पाया। उसकी एक वजह ये थी कि उसने अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल किया। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मरवी अपनी किताब सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हैं कि इंसानी दिमाग के 2 मेन हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिसे आप अकल कहते हैं, शऊर कहते हैं, या लॉजिकल माइंड कहते हैं, रीजनिंग माइंड कहते हैं। दिन भर के जो आप काम करते हैं वो सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस माइंड कर होता है, और वो आप यानी आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रीजनिंग पे, लॉजिकल पे थ्योरीज पे काम करता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपके बिलीफ्स, आपकी ख्वाहिशात और आपके इरादों पे काम करता है। यानी जैसे आपके इरादे होते हैं, जैसे आपकी ख्वाहिश होती हैं, जैसे आपके अज़ाइम होते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है।
आप ये समझिए कि कॉन्शियस माइंड फ्रंट है, लेकिन उसके बैक पे जो सारी वर्किंग हो रही होती है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि अगर आप भी अपने आप को ज़िंदगी में एक्सेल की सतह पर देखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने हालात बदलना चाहते हैं, अपने मामलात बदलना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने कुंबे कबीले के अंदर अपनी परफॉर्मेंस का सिक्का मनवाना चाहते हैं, तो आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर को, ताकत को इस्तेमाल कर अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। ये बात तो हमारा दीन भी कहता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में एक हदीस कुदसी है, तो ये हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह कहते हैं कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ जो है राब्ता जो है ना बिहाव करता हूँ, रवैया रखता हूँ, यानी उसके साथ वैसे ही मामलात करता हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है। तो हमारा गुमान, हमारा सब कॉन्शियस माइंड तो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें तो गम में जाना, डिप्रेस हो जाना, परेशानी में मुबतला होना तो हमें ज़ेब ही नहीं देता, लेकिन हम आज मुसलमान होते हुए भी आज हम जो है इन बीमारियों का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे गुमान ख़राब हो गए हैं, हमारे ख़यालात ख़राब हो गए हैं। हम जिस कुदरत को, जिस ताकत को, जिस कुव्वत को मानते हैं, उसके बारे में हमारे ईमान के अंदर कमज़ोरी है। और एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, ये दिमाग वो हिस्सा, आप रात को सो तो जाते हैं, लेकिन जैसे जो है ऑटोमेशन सिस्टम काम करते हैं, इसी तरह आपका सब कॉन्शियस माइंड भी काम करता है। आप सो जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग नहीं, आपका सब कॉन्शियस माइंड नहीं सोता। इसलिए आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले, कुछ देर पहले, आप जो चाहते हैं, जो आपके अपकमिंग टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप उनको जो है रिवाइज किया करें, उनके बारे में आप उसको जो है ना अपनी ज़ुबान से अदा किया करें, उनको दिल में याद किया करें, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करे और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग स्टार्ट करे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप दुनिया की वो मखलूक है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। आसमान से ज़मीन, मशरिक़ से मगरिब, साउथ से नॉर्थ, सारी हर तरह की सिमत आपके लिए ओपन है। लिमिट्स क्या है? आपकी अपनी थिंकिंग। आप उसका इस्तेमाल सही करें तो आप लिमिटलेस हैं। आपके पास बहुत वसाइल हैं, बहुत कुछ है। बात सिर्फ ये है, शर्त ये है कि हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी के अंदर एक्सेल कर जाइए, ग्रो कर जाइए, और वो कर गुजरिए जो लोग आपके बारे में वहमो गुमान भी नहीं रखते।